नमस्कार छात्रों, नॉलेज ग्रेस्पर्स में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आ धरती कितना देती है। यह कविता सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने अपने बचपन की एक घटना को बताते हुए कहा है कि जब उसने धरती में कुछ पैसे बो दिए थे और सोचा था कि पैसों के पेड़ उगेंगे और रुपयों की फसलें आएंगी उन पैसों से वह बहुत अमीर हो जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती की उपजाऊ शक्ति के बारे में बताया है कि जिस प्रकार धरती में जो बोया जाता है वही प्राप्त होता है, उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। मैंने छुटपन में छुपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। इसमें कवि कहते हैं, मैंने बचपन में सबसे छुपकर धरती में कुछ पैसे बो दिए थे और सोचा था कि इन पैसों के पेड़ उगेंगे और पैसों से भरी फसलें खनकेंगी, मैं धनवान सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। सपने सारे कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पवाड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज दे बोए, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। इसमें कवि कहते हैं, मैंने बंजर धरती में एक भी अंकुर न देखा, अर्थात बीज न फूटा। मैंने जो सपने देखे थे वह सब मिट्टी हो गए, मतलब बेकार हो गए। मैं परेशान होकर कई दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा कि शायद अब उग जाएं पैसों के पेड़, अब उग जाएं। बाल कल्पना अर्थात बचपन की कल्पना को मैं अपनी पलकों में बिछाकर मैं अनजान बालक यह नहीं जानता था कि मैंने बीज ही गलत बोए हैं। कवि कहते हैं, मैंने बहुत ममता से अर्थात बहुत प्यार से पैसों को बोया था, परंतु लालच के भाव से उसे सींचा था। क्षति हैराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन, और जब भी फिर से गाड़ी ऊधी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। अर्धशती हैराती का अर्थ है तब से लगभग 50 साल बीत गए। कितने ही मौसम आए और चले गए, कितने ही गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु, सर्दी की कपकपाती ऋतु बीत गई। पेड़ों से पत्ते झड़ गए और वन फिर से हरे भरे हो गए। मौसम आते जाते रहे, पर जब भी काले बादल बरसे तब भी मेरे मन से लालसा नहीं गई। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के मन की लालसा कभी समाप्त नहीं होती, वह तो निरंतर बढ़ती ही रहती है। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने में गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अचल में मणि माणिक बांध दिए हों, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने जिज्ञासावश आंगन के कोने में गीली मिट्टी को सहलाकर उसके नीचे सेम के कुछ बीज बो दिए थे। तब मानो मैंने धरती में कुछ बहुत ही बहुमूल्य रत्नों को बांध दिया हो। धरती के लिए तो वह किसी रत्न से कम भी नहीं, क्योंकि धरती उपजाऊ होती है और बीजों के बदले वह हमें फल फूल देती है। पर मैं इस घटना को भूल गया। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। उस घटना को मैं भूल गया, क्योंकि उस घटना में ऐसा कुछ खास लगा ही नहीं मुझे जिसे मैं याद रखता। परंतु एक दिन शाम को जब मैं आंगन में टहल रहा था तब अचानक मैंने देखा और हैरानी व खुशी से भर गया कि आंगन के एक कोने में छोटे छोटे पौधे खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे पौधे छाता ताने हुए खड़े हों। छाता
कहूँ यह विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निनिमेष क्षण भर में उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक कर बढ़ती जाती है। इसमें कवि कहते हैं कि उन सेम के बीजों से जो पौधे उगे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह छाता लिए खड़े हों या विजय होने की झंडियाँ उठाए खड़े हों। ऐसा लगता था मानो वह हथेलियाँ खोले थे, नन्ही सी प्यारी सी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह आनंद से भरे हों और पंख मारकर उड़ने को तैयार हों। जिस प्रकार चिड़िया के बच्चे अंडे तोड़कर बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार वह हरे भरे बाहर निकले सुंदर लग रहे हैं। एक पल के लिए मैं बिना पलक झपकाए उन्हें देखता रहा। अचानक मुझे याद हो आया कि कुछ दिन पहले मैंने इस आंगन में सेम के बीज बोए थे। यह पौधों की सेना उन्हीं बीजों में से निकली है, जो मेरी आंखों के सामने बड़े गर्व से खड़ी है, जो नन्हे पैरों को पटक पटक कर बढ़ती ही जा रही है। उन पौधों को देखकर कवि मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद गई भरी झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टटटी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। कवि कहते हैं कि मैं उन सेम के बीजों से निकली उन लताओं को देखता रहा। धीरे धीरे वह अनगिनत पत्तों से लद गए और झाड़ियों से भर गए, और उन पर कई मखमली हरी भरी शमियाने टंग गए, मानो तंबू ताना हो। तब आंगन में लहरा कई बेलें फैलने लगी। वह बाड़े की फट्टियों का सहारा लेकर ऐसे बढ़ने लगी मानो हरे भरे 100 झरने फूट पड़े हों। मैं हैरान होकर देखता रहा। ऐसा प्रतीत होता था मानो तारों से छितरे और फूलों के छींटे हों। झागों से लिपटी लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नक्शे। चोटी के मोती से आंचल के बूटों से ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में जी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। इसमें कवि कहते हैं कि वह श्याम रंग की लताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। वह इतनी सुंदर लग रही थी मानो अमावस की रात आकाश में वह मोतियों के समान चमक रही हों। कवि कहते हैं कि कुछ समय बाद उनमें कई नई नई कलियां उग आईं, कितनी सारी फलियां उस पर लग गईं। तब कवि को एहसास हुआ कि धरती माता कितना देती है अपने पुत्रों को। मैं तो उसे समझ ही नहीं पाया था। इसी कारण बचपन में लालचवश मैंने अपने स्वार्थ के कारण धरती में पैसे बो दिए थे कि पैसों के पेड़ उगेंगे, परंतु उस समय मैं यह नहीं जानता था कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। रत्न प्रवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इसमें कवि कहते हैं कि धरती रत्नों को जन्म देने वाली है। यह बात अब मेरी समझ में आई है। हमें इस धरती में समता के दाने बोने होंगे, सच्ची क्षमता के, मानवता के, ममता के दाने बोने होंगे। कवि कहना चाहते हैं कि धरती हमें बहुत कुछ देती है, पर हमें उससे लेना आना चाहिए।
हमें धरती में वह बोना चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो, चारों दिशाओं में खुशहाली हो, क्योंकि हम जो बोएंगे वही प्राप्त करेंगे। यदि आप अच्छे भाव रखते हैं तो अच्छाई प्राप्त करेंगे और बुराई के बदले बुराई प्राप्त करोगे, अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो धन्यवाद गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।